अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो अभी मैं बना रही थी ब्रेड क्रम्स। तो ये कुछ ब्रेड पड़ी हुई थी इस तरह से फ्रिज में, तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएगी, तो इसको इस तरह से मैं ओवन में रख कर ना बेक कर लूँगी। तो फिर ब्रेड क्रम्स जब मेरा दिल करेगा फिर मैं बना लूँगी। तो इसी तरह आगे भी मैंने ब्रेड को, क्योंकि फिर इस तरह जब रोस्ट हो जाती है या बेक हो जाती है ना तो ख़राब नहीं होती। फिर आप अपनी मर्ज़ी से जब आपको टाइम हो तो ब्रेड क्रम्स आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही ये इसी तरह मैंने रोस्ट करके रखी हुई थी ब्रेड। तो ये वाले जो है ना आप मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो ये देखें ये कितने मज़े के बने हैं, बहुत अच्छे। तो कितना मोटा रखना है पतला रखना है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो इनको मैंने फिर छोटे छोटे पीसेस में करके फिर ग्राइंडर में डालकर जो है ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके पास ये मिनी चॉपर या इसको क्या कहते हैं ग्राइंडर, ये कौन सा है, कहाँ से लिया? ये मैंने एजडा से लिया था। तो ये टमी टिपी का है और ये मैंने तलहा के लिए लिया था। ये फूड प्रोसेसर है छोटा, जो बेबी फूड होता है ना वो बनाने के लिए, जब आप घर में फ्रेश फूड बनाते हैं ना तो उसके लिए था। तो ये मैंने तलहा के लिए लिया था, लेकिन ये बहुत काम का है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसको मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तलहा माशाल्लाह 8 साल का हो गया है। तो ये तकरीबन मैंने इसको लिए हुए 6 साल हो चुके हैं तकरीबन। तो ये जो है ना एजडा से मैंने लिया था। तो इसमें मैं चटनी वगैरह भी इसी में बनाती हूँ, ब्रेड क्रम्स भी बना लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से बन जाते हैं। आप कोई भी ग्राइंडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे से किसी ने पूछा था कि ये कहाँ से लिया है आपने, ये बहुत अच्छा है, छोटा सा है ना तो आराम से आपको ज़्यादा वो चीज़ें निकालनी नहीं पड़ती, आराम से निकाल कर आप यूज़ कर सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, अनियन वगैरह कट करना हो थोड़ी मिकदार में तो वो आराम से आप कर सकते हैं। अभी ये ब्रेड जो है इसको मैं ओवन में डालूंगी, तो मैं यही किचन में छोटे मोटे काम करूंगी, क्योंकि मैं अंदर चली गई ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए जो है ना मैं ये काम ख़त्म करके ही अंदर जाऊंगी। तो यहाँ पर आज मैंने बनाए हैं नूडल्स। हलीमा 2 दिनों से कह रही थी कि नूडल्स बनाए। कल भी पिज़्ज़ा आ गया था तो आज फिर मैंने उसके लिए नूडल्स बनाए हैं। और अभी जो है फिर मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी जो आज मैंने अबाया स्टिच किया है वो। और अभी मैं कटिंग करने लगी हूँ अबाया की। तो स्लीव्स का मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन बनाऊंगी, बहुत ही मज़े की कटिंग करूँगी इंशाल्लाह। तो चले देखते हैं कि जैसा मैंने सोचा है वैसा बनता है कि नहीं। आप चाहे तो इसी तरह फैब्रिक को रख कर पहले पूरी कटिंग कर लें और उसके बाद स्लीव्स की जो फैब्रिक बचेगा उसमें से कट कर लें। लेकिन मैंने ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, निकाल दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका घेर जो है वो उसकी फिटिंग के हिसाब से चाहिए था। तो फिर मैंने इसको जो एक्स्ट्रा थोड़ा था ना वो निकाल दिया था और ये मैं बाद में स्लीव्स में यूज़ करूँगी। अबाया के लिए आप अपनी मर्ज़ी का फैब्रिक ले सकते हैं। मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं कौन सा फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर अबाया ही यूज़ करती हूँ ना, तो इसीलिए फिर मैं कोई भी जो सलवार कमीज सूट का कोई भी फैब्रिक हो तो जिससे मुझे लगता है कि मैं इससे अबाया बना सकती हूँ तो मैं वो बना लेती हूँ। तो आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी भी फैब्रिक से बना लें। जो फैब्रिक आपको लगता है कि वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है तो फिर उसी के साथ बनाएं, क्योंकि अबाया जो आप स्टिच करवाते हैं तो फिर वो उसकी प्राइस भी होती है और कपड़ा इतना अच्छा ना हो तो फिर वो ज़्यादा टाइम के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं खुद स्टिच करती हूँ तो इसलिए मैं जो मर्ज़ी फैब्रिक हो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर गले के लिए मैंने तकरीबन 3 इंचज़ का मार्क लगाया है और तीरा और जो आर्म होल है उसकी 9 बाई 9 इंचज़ का मैंने स्क्वायर बनाया है। और आगे आपको दिखाती हूँ कि इसको फिर मैंने कैसे कट किया था। अबाया के लिए आपको फिटिंग वगैरह नहीं चाहिए होती, तो लूज़ होता है, तो इसलिए इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि इसकी फिटिंग में फ़र्क आ जाएगा। इस अबाया की कटिंग भी ए लाइन की तरह है, लेकिन नीचे से जो घेरा है ना वो मैं बाद में उसको गोलाई की शेप दे दूंगी। थोड़ा सा डिफरेंट होगा जो मैंने पहले स्टिच किया था उससे। तो इसकी पूरी डिज़ाइनिंग जो है ना आप देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला तीरे वाला हिस्सा था वो भी 9 इंचेस है और ये नीचे से भी 9 इंचेस ही है। तो अब यहाँ पर मैं सारे मार्क लगा लूँगी। ये देखें कि यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना लिया है और उसके बाद जो फिटिंग वाला निशान था वो वाला लगा लेना है, जो वेस्ट वाला होता है। फिट तो नहीं करना, लेकिन वहाँ वेस्ट पर निशान लगाना है और वहाँ से आपने ए लाइन की शेप दे लेनी है। मतलब जो वेस्ट लाइन है वहाँ से तिरछा आपने कट कर देना है, जितना आपने घेर रखना है उसी हिसाब से। लास्ट व्लॉग जो मैंने शेयर किया था वहाँ पर मैंने एक ए लाइन ड्रेस बनाई थी, तो उसकी डिज़ाइनिंग आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड पर या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पर मैंने जब उसको ए लाइन की शेप दी थी ना, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसको गोलाई की शेप दे दी थी। तो गोलाई की शेप नहीं देनी, आपने वेस्ट लाइन से सीधा नीचे ले जाना है ताकि आपकी जो ड्रेस है ना उसकी शेप अच्छी बने। अब जो आर्म होल है उसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर ये गोलाई की शेप देना मुझे काफ़ी मुश्किल लगता था स्टार्टिंग में, तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने ये तरीका किया था। तो अभी तक मैं इसी मेथड पर कट करती हूँ कि आप स्क्वायर बनाएं, फिर थोड़ा सा उसको कर्व शेप दे लें, तो फिर उसके बाद उसकी कटिंग करें तो आराम से आप बहुत अच्छी गोलाई की शेप दे लेंगे। अब अबाया की जो कटिंग है वो तो हो गई है, स्लीव्स रहती है, तो अभी मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो मेरे पास ये फैब्रिक जो है तकरीबन था 2 मीटर। अब सही मुझे याद नहीं है, तकरीबन 2 मीटर था, लेकिन इसका बर काफ़ी ज़्यादा था। तो आराम से जो है अबाया बहुत अच्छा, जो मुझे साइज़ चाहिए था उस हिसाब से बहुत अच्छा बन गया था। तो अभी स्लीव्स में फैब्रिक कम पड़ रहा था, मुझे इसकी लेंथ काफ़ी चाहिए थी जो स्लीव्स है, तो उस हिसाब से जो है अब ये फैब्रिक थोड़ा कम है। ये 12 इंचज़ का पीस है और मुझे जो है स्लीव्स की लेंथ चाहिए तकरीबन 20 इंचज़ रेडी। तो अब देखते हैं कि मैं इसको कैसे कंप्लीट करती हूँ। और अबाया की कटिंग करते हुए जो मैंने फैब्रिक निकाला था ना, ये वो वाला फैब्रिक है, इसको यूज़ करूँगी मैं स्लीव्स की लेंथ को पूरा करने के लिए। तो ये वाले कुछ पीसेस बचे हैं, तो इनको मैं यूज़ करके अब स्लीव्स रेडी करूँगी। अब देखें कि स्लीव्स में कपड़ा थोड़ा कम पड़ गया है, लेकिन मैं खुद स्टिच कर रही हूँ तो मैं मैनेज कर लूँगी और डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा बना लूँगी। अगर किसी दर्जी के पास आप ये लेके जाएंगे ना तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि ये आपका अबाया बन जाएगा। तो इसीलिए जो है ना आप खुद डिज़ाइन करें तो और ख़ुद स्टिच करें ना, तो आराम से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने स्टाइल में आप आराम से बना सकते हैं। गले का डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी, तो ऊपर जो अभी ये बैक पार्ट की जो है थोड़ी सी वो गोलाई की शेप दे लूँगी ताकि गला जो है ना आगे की तरफ ज़्यादा ना आए, तो वो अपनी जगह पे रहे। तो इसलिए पीछे वाला फैब्रिक जो है उस पर मैंने इस तरह से एक पट्टी अटैच कर ली है, पिन्स लगा ली है ताकि फैब्रिक मूव ना हो। आप चाहे तो इसी तरह भी इसको स्टिच कर सकते हैं। तो पट्टी को मैंने इस तरह से पूरा रख कर पहले स्टिच किया है और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो मैं कट करके अलग कर लूँगी। ये इंग्लिश फैब्रिक है जो लिनन टाइप होता है ना उस तरह से, तो मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन यह है कि बड़ा ही अच्छा फैब्रिक है और इसका रंग वगैरह नहीं उतरता, तो इसलिए मैंने इसके साथ अबाया बनाया है। तो आप जो है ना ये ज़रूर चेक कर लें, जिस फैब्रिक के साथ अबाया बनाए वो रंग ना छोड़ता हो, थोड़ा अच्छा फैब्रिक हो, क्योंकि कुछ ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिनका रंग जो है ना जल्दी ख़राब हो जाता है 1-2 दफ़ा वॉश करने से। तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा वो कर लेके, इतनी मेहनत करके आप जब कोई चीज़ बना ले तो कम से कम 4-5 दफ़ा तो यूज़ हो ना। तो मेरे तो ये कई दफ़ा यूज़ होंगे इंशाल्लाह। गला जो है अभी मैं नहीं बनाऊंगी, पहले मैं लेसिस के साथ डिज़ाइनिंग करूंगी और उसके बाद जो है ऊपर जो गले की पट्टी है वो लगाऊंगी। तो अभी मैं यहाँ पर चेक करूंगी कि ये लेस जो है वो मैं जिस डिज़ाइन में लगाऊंगी उससे पूरी आएगी या नहीं, तो फिर उसी हिसाब से उसकी लेंथ में कट करके अलग कर लूँगी। फिर जो है नेक के लिए जो बचेगी तो उसी हिसाब से फिर मैं गले की डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो ये लेसिस जो है मेरी सिस्टर ने पाकिस्तान से भेजी थी लास्ट टाइम, जब उन्होंने मेरे लिए कपड़े वगैरह भेजे थे वो मैंने शेयर किए थे एक व्लॉग में। तो काफ़ी सारी लेसिस उसने भेजी थी, बड़ी प्यारी प्यारी। यहाँ यूके में लेसिस थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं होते और एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि कुछ लेसिस भेज देना कि मैं उनके साथ थोड़ी डिज़ाइनिंग करूँगी, वरना ज़्यादातर तो मैं कपड़े जो शलवार वाला फैब्रिक होता है ना उसी के साथ डिज़ाइन बना लेती हूँ, लेसिस बहुत कम यूज़ करती हूँ।
अब यहाँ पर जो है, जो सेंटर पॉइंट है गले का, वहां से लेकर नीचे 16 इंचेस तक मैंने मार्क लगाया है। और इसकी जो चौड़ाई है गले की वो मैंने तकरीबन 2 इंचेस रखी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक अगर इस तरह लेस लगाना चाहते हैं, इसको चौड़ा रखना चाहे चौड़ा रख सकते हैं, और अगर इसको कम चौड़ा रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 इंचेस इसकी चौड़ाई ली है और 16 इंचेस इसकी लेंथ ली है। बेहतर है कि आप किसी भी चीज़ के साथ सीधी लाइनें लगा लें जो आपने मार्क लगाए हैं, ताकि फिर आप जब लेस लगाए ना तो वो आसानी के साथ और अच्छे से वो उन्हीं लाइंस पर आए, क्योंकि लेस आगे पीछे हो जाती है अगर आप मार्क नहीं लगाते। लेकिन मेरे से थोड़ी बहुत हो गई थी, लेकिन खैर है, चलेगा। या इस्त्री की मदद से भी आप यहाँ पर एक क्रीज बना लें तो उससे भी आसानी के साथ आप लेस लगा सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसे ही लगाई थी, तो ये लेस भी थोड़ी वो जॉइंट वाली लेस थी जो स्लीव्स और पंचों के डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है। लेकिन मुझे जो है इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी थी। अब लेस को इस तरह से अपने मर्जी के मुताबिक बिछा ले और पिन कर ले ताकि ये मूव ना हो, और उसके बाद इसको स्टिच कर ले। तो मैंने इसको दोनों साइड से स्टिच किया है। अब ये देखें कि जो साइड वाली थी वो भी मैंने लगा लिया है, एक साइड से स्टिच कर लिया है, दूसरी साइड से अभी स्टिच करूँगी, तो ताकि फिर लेस जो है वो अपनी जगह से हिले नहीं। ये जो साइड पैनल वाली लेस लगाई है मैंने, तो ये इस तरह से प्लेट्स की शेप में आ जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से कट करके भी बीच में लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह से फिर आपको लाइनिंग यूज़ करनी होगी, तो इसलिए जो है मैं इसको ऊपर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से भी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अब ये जो मैंने स्लीव्स के लिए पीसीज रखे थे वो सारे मैंने इस तरह से स्टिच करके अटैच कर लिए हैं। देखें कि जो सिलाइयाँ हैं वो नज़र आ रही है, तो वो कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं दे रही, तो इसलिए मैं अभी जो है यहाँ पर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करूँगी और उससे जो है इसकी सिलाई वो हाइड हो जाएगी। इस तरह के डिज़ाइन आपने अक्सर नानियाँ दादियाँ जो पहनती थी वो पंचे वगैरह चौड़े वाले जो पंचे होते हैं उन पर होते थे। तो ये आप दामन पर भी बना सकते हैं, गले पर भी और बाजू पर भी, जैसे आप चाहें आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। बड़ा प्यारा डिज़ाइन लगता है। मेरे पास जो लेसिस थी ना वो कम पड़ गई थी, तो इसलिए फिर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है स्लीव्स पर, वरना ये जो लेस मैंने इधर अटैच की थी गले पर, यही वाली अटैच करनी थी। और देखें कि ये इस तरह के गोल्डन बटन मैंने अटैच किए और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत डिज़ाइन बन गया था। और जो स्लीव्स है वहाँ पर मैंने इलास्टिक ऐड की है, आगे थोड़ी सी उसकी वो रफल सी बन रही है और पहने हुए बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अभी ये इस तरह से कुछ इसकी लुक आ रही है, ताकि स्लीव्स अगर आप बाजू ऊपर करें ना तो वो पीछे ना जाए, तो इसलिए जो है फिर मैंने इसको इलास्टिक ऐड कर दी है। और ए लाइन शेप मैंने कहा था, तो ये लिनन टाइप का फैब्रिक है ना, थोड़ा सा हैवी वाला, तो इसलिए मैंने सोचा शायद ये नीचे की तरफ जो ना ज़मीन पर ज़्यादा लगेगा। ए लाइन शेप जो होती है ना वो थोड़े से कोने उसके बाहर आते हैं, तो इसलिए मैंने इसके कॉर्नर से जो है ना इसको थोड़ी सी राउंड शेप दे दी है। तो इसकी लुक बहुत प्यारी आ रही थी। चुन्नू मुन्नू से मैंने चौक भी रखे थे साइड पर, बहुत प्यारी लुक आ रही है इसकी। इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे जो व्लॉग्स आएंगे ना तो शायद आपको ये पहना हुआ नज़र आए, तो फिर आपको पता चलेगा कि इसको पहने हुए ये कैसा लगता है। तो अब चलते हैं चाय शाय बनाते हैं। तो आज कोई अदरक वाली चाय होनी चाहिए। किचन में चलते हैं। मेरी चाय पक रही है और कपड़े ड्रायर में डाले हुए हैं, थोड़ी देर में वो भी ड्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं ये देख रही थी, ये फैनी समय ये ही मुझे लगती है। तो 1 मिनट में गैस थोड़ा स्लो कर दूँ, चाय ना गिर जाए। तो ये जो है ना मैं देख रही थी कि ये कैसे बनती है, कि साथ ही आज थोड़ी सी बना लूँ क्योंकि दूध काफ़ी पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो वो यूज़ कर लूँ, नहीं तो उसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, ख़राब ना हो जाए। तो ये पता नहीं कैसी होगी फैनीज। तो अभी रेसिपी मैं देख रही थी, ये मैं किसी और रेसिपी के लिए लाई थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ चलो दूध वाली सेवइयाँ ही बना लेते हैं जल्दी जल्दी में, यही हो सकता है। अभी चाय पीऊँगी ना, चाय पीने के बाद फिर जो है ना इनका कुछ करती हूँ आज। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ, पता नहीं इनका टेस्ट कैसा होगा। जैसे फ्रेश वाली होती है ना, तो देखने में वैसे ही ये लग रही थी। इसके ऊपर जो रेसिपी दी हुई है वो तो बढ़िया आसान सी है कि सिर्फ दूध गर्म करें और उसमें जो है 20 से 30 मिनट पहले जो है डाल दें सर्विंग से पहले, और उसके बाद आप शुगर भी डाल दें उसके अंदर। दूध जब गर्म करें तो उसमें डालकर गर्म कर लें और फिर इंजॉय करें। लेकिन मैं देखती हूँ कि कैसे बनाती हूँ।
गैस फ्लेम जो है मैंने ऑफ कर दी है कि अभी थोड़ी ज़्यादा पतली लग रही है, लेकिन ये सुना है कि गाढ़ी हो जाती है बाद में, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ी पतली ही रखी है कि शायद ठंडी होने के बाद ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी तो ये ठीक लग रही है। और ये कच्ची कच्ची खाए ना तो बिल्कुल वो जो बकरहानी मिलती होती है ना, उस बकरहानी की तरह इसका टेस्ट आता है, बहुत मज़े का। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।